इलाका जो गोरखाओं के द्वारा बसा हुआ है और वहां के गोरखा, वीर गोरखा जिनका एक ही नारा रहता है, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये उनकी पहचान है। और गोरखाओं के शहीद, अमर शहीद दुर्गा मल्ला का एक विराट यहां पर मूर्ति लगी हुई है 5 नंबर गेट में, पार्लियामेंट के अंदर ही। वो याद दिलाती है हमको अपने बचपन की जो एवरेस्ट विजेता तेनजिंग की। तेनजिंग का नाम सुनते ही उस इलाके की महत्व मिलता है हमें, और याद दिलाती है हमें अरी बहादुर गुरुंग की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। और मैं आता हूं, वहां की कुछ मांगे हैं महोदया, मैं रखूंगा, किंतु उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, कारगिल वार हो, चाहे बॉम्बे का टेररिस्ट अटैक हो, गोरखाओं ने शहादत दी है। और इसी को पहचानते हुए लता मंगेशकर ने जब 1962 में ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया था, तो उन्होंने कहा था, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या खूब थी उनकी जवानी, जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी। महोदय, आज वो गोरखा आंदोलनरत है और 1907 से वो आंदोलनरत हैं, और वो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। कालांतर में वो मांग एक पृथक राज्य की कल्पना पे परिणित हुई। 1907 से चला हुआ यह आंदोलन 29 बार इसमें विभिन्न रूप धारण किए हैं। सुभाष घिसिंग का वो आंदोलन जब उग्र हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए पुलिस की गोली से, और अंततः 1988 में दार्जिलिंग हिल गोरखा हिल काउंसिल बनाया गया। किंतु उस वक्त उन्होंने गोरखाओं को गोरखा लैंड का कंसेप्ट अडॉप्ट नहीं करने दिया। किंतु ये मांग फिर 1987-88 से लेकर 2007 से लेकर 2011 तक फिर तेजी पकड़ी और उन्होंने पृथक राज्य की मांग की। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी गठन की गई, और वो तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में 18 जुलाई 2011 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस एग्रीमेंट में यह लिखा गया कि विदाउट द ड्रॉपिंग ऑफ द डिमांड ऑफ गोरखा लैंड, दे आर साइनिंग दिस एग्रीमेंट। Whereas after several rounds of tripartite meeting at the ministerial, at the official level, the GJM, while not dropping their demand for a separate state of Gorkha land, has agreed to setting up of an autonomous body, hereinafter referred as a GTA, Gorkha Territorial Authority, empowered with administrative, financial and executive powers in regard to various subjects, and transferred to the said body for the development of the region and restoration of peace and normalcy there. ये करके उस वक्त इनकी उपस्थिति में, चिदम्बरम की उपस्थिति और इनकी उपस्थिति में इसको दिया गया। सितंबर में बंगाल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन करके एक कानून को पास किया, जिसको एसेंट किया हमारे वर्तमान राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी जी ने मार्च 2012 में, और उसके बाद वो एक्ट बना। उस एक्ट के तहत करीब 59 सब्जेक्ट इनको ट्रांसफर किए गए। आज वो पुनः आंदोलनरत हैं, क्योंकि बंगाल सरकार का एक सौतेला व्यवहार, जिसके कारण कुछ नहीं हो रहा। नेपाली भाषा को इसी सदन ने पास करके 1992 में भारत की भाषा में अंकित किया था। यूपीएससी में नेपाली में परीक्षा दी जा सकती है, किंतु WBCS की परीक्षा नेपाली में नहीं दी जा सकती। IAS IPS तो बन सकते हैं, किंतु राज्य के अधिकारी वो नहीं बन सकते। ये सौतेलापन उनके साथ हो रहा है, इसलिए पिछले 9 तारीख से वो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। और उनकी जो मांगे हैं, उनके साथ उनकी ये भी मांग है महोदया की 11 कितना समय लगेगा? मैं खत्म कर दूंगा, अभी आपके समय के अनुसार कर दूंगा। मैं 11 कम्युनिटी को ट्राइबल कम्युनिटी में अंकित करने के लिए बंगाल सरकार से सर्वे करके, और इसी तरह सिक्किम सरकार से सर्वे करके, एंथ्रोपोलॉजी की रिपोर्ट सबमिट करके, यहाँ जनरल सेंसस के डायरेक्टर जनरल के पास में ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से जमा हुआ पड़ा है, लंबित है। वहां के लोगों के मन में रोष है कि उनको ट्राइबल की आख्या नहीं दी जा रही है, अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। मेरा कहना है महोदया कि उस पर विचार होना चाहिए।
और उन पर उनको जो ट्राइबल के लाभ हैं वो उनको मिल सके, वहां इनके मन की जो सपने हैं वो पूरे किए जा सके। और उन सपनों को साकार रूप देने के लिए हमने 2009 में और 2014 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था महोदया कि हम दार्जिलिंग जिला एवं डुअर्स रीजन के गोरखाओं, आदिवासियों एवं अन्य लोगों की बहुलंबित मांगों को सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करेंगे तथा सम्यक रूप से विचार करेंगे। मेरी आपसे मांग है महोदया कि जब हम इनके ऊपर विचार करें, विचार करने के साथ साथ हम जो वहां पर उनकी जो मांगे हैं, जिसको बंगाल सरकार और भारत सरकार ने पहचाना है, चिन्हित किया है, उनकी मांगे जो हैं वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ प्लीज कंक्लूड। आई एम कंक्लूडिंग मैडम, कंक्लूडिंग। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी and National Institute of Technology and construction of alternative national highway from Siliguri via Mirik along Balasan River to Darjeeling, establishment of a fashion technology, establishment of a Sainik school, establishment of a games and sports academy, establishment of a tea auction center at Darjeeling, Darjeeling Himalayan Railway to be revitalized, boosting tourism sector, establish a broad gauge railway terminal station at Sukna, strengthening the widening of National Highway 55 and 31A and Central Government Engineering College। महोदय मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसलिए जरूरी है महोदय, ये आंदोलन में जुड़े हुए हैं और साथ साथ मैं कहूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो मांगे हैं, इसके साथ साथ वहाँ नक्सलबाड़ी, फांसी देवा और सिलीगुड़ी चोपड़ा है। महोदय मेरा कहना है कि हम हो गया स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, हमें स्मार्ट कॉरिडोर चाहिए, हमें स्मार्ट कॉरिडोर चाहिए जो एयर के लिए, रेल के लिए, रोड के लिए और रिवर के लिए होगा। क्योंकि हमारी छाती के ऊपर से अर्थात सिलीगुड़ी के ऊपर से बांग्लादेश लोग जाते हैं, भूटान जाते हैं, नेपाल जाते हैं और बर्मा जाते हैं, म्यांमार जाते हैं। तो महोदय मैं ये कॉरिडोर की मांग कर रहा हूं और उसके साथ साथ विकास के साथ साथ मैं चाहता हूं कि घोषपुकुर से सेवक रोड तक वहां के लोगों, जो लोग बैठे हैं, उनको बिना विस्थापित किए नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से एलिवेटेड हाईवे बनाया जाए और जो कि वहां पर वो मार्ग बन सके और एक कॉरिडोर बन सके और जो पूरे देश को बता सके कि हाँ, इस तरह का कॉरिडोर सारे विश्व में फैल सकता है। और यही कहकर मैं पुनः अपनी मांग को दोहराते हुए कहता हूं कि अविलंब में केंद्र सरकार ये समिति का गठन करे कि यहाँ की लंबित मांगों पर विचार हो सके।